मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। प्रेमचंद सेगमेंट की अगली कहानी के साथ हम हाजिर हैं आपके सामने। आज हम जिस कहानी का पाठ करेंगे उसका नाम है नेउर। आकाश में चांदी के पहाड़ भाग रहे थे, टकरा रहे थे, गले मिल रहे थे जैसे सूर्य मेघ संग्राम छिड़ा हो। कभी छाया हो जाती थी तो कभी तेज धूप चमक उठती थी। बरसात के दिन थे, उमस हो रही थी, हवा बंद हो गई थी। गांव के बाहर कई मजूर एक खेत की मेड़ बांध रहे थे। नंगे बदन, पसीने में तर, कछनी कसे हुए, सबके सब फावड़े से मिट्टी खोदकर मेड़ पर रखते जाते थे। पानी से मिट्टी नरम हो गई थी। गोबर ने अपनी कानी आंख मटकाकर कहा, अब तो हाथ नहीं चलता भाई, गोला भी छूट गया होगा, चबैना कर लें। नेउर ने हंसकर कहा, यह मेड़ तो पूरी कर लो, फिर चबैना कर लेना, मैं तो तुमसे पहले आया। दोनों ने सिर पर झव्वा उठाते हुए कहा, तुमने अपनी जवानी में जितना घी खाया होगा नेउर दादा, उतना तो अब हमें पानी भी नहीं मिलता। नेउर छोटे डील का गठीला, काला और फुर्तीला आदमी था। उम्र 50 से ऊपर थी, मगर अच्छे अच्छे नौजवान उसके बराबर मेहनत ना कर सकते थे। उसने अभी 2-3 साल पहले तक कुश्ती लड़ना छोड़ दिया था। गोबर बोला, तुमसे तंबाकू पिए बिना कैसे रहा जाता है नेउर दादा? यहाँ तो चाहे रोटी ना मिले, लेकिन तंबाकू के बिना नहीं रहा जाता। दीना, तो यहाँ से जाकर रोटी बनाओगे दादा? बुधिया कुछ नहीं करती, हमसे तो ऐसी मेहरिया एक दिन न पटे। नेउर के खिचड़ी मूछों से ढके मुख पर हास्य की स्मित रेखा चमक उठी, जिसने उसकी कुरूपता को भी सुंदर बना दिया। बोला, जवानी तो उसी के साथ कटी है बेटा, अब उससे कोई काम नहीं होता तो क्या करूं? गोबर, तुमने उसे सिर पर चढ़ा रखा है, नहीं तो काम क्यों न करती? मजे से खाट पर बैठी चिलम पीती रहती है और सारे गांव से लड़ा करती है। तुम बूढ़े हो गए, लेकिन वह तो अब भी जवान बनी है। दीना, जवान औरत उसकी क्या बराबरी करेगी? सिंदूर, टिकली, काजल, मेहंदी में तो उसका मन बसता है। बिना किनारदार रंगीन धोती के उसे कभी नहीं देखा। उस पर गहनों से भी जी नहीं भरता। तुम गऊ हो, इससे निबाह हो जाता है, नहीं तो अब तक गली गली ठोकरें खाती रहती। गोबर, मुझे तो उसके बनाव सिंगार पर गुस्सा आता है। कुछ काम भी ना करेगी, पर खाने पहनने को अच्छा ही चाहिए। नेउर, तुम क्या जानो बेटा, जब वह आई थी तो मेरे घर 7 हल की खेती होती थी, रानी बनी बैठी रहती थी। जमाना बदल गया तो क्या हुआ, उसका मन तो वही है। घड़ी भर चूल्हे के सामने बैठ जाती है तो आंखें लाल हो जाती हैं और सिर थामकर पड़ जाती है। मुझसे तो यह नहीं देखा जाता। इसी दिन रात के लिए आदमी शादी ब्याह करता है और इसमें रखा क्या है? यहाँ से जाकर रोटी बनाऊंगा, पानी लाऊंगा, तब 2 कौर खाएगी, नहीं तो मुझे क्या था, तुम्हारी तरह 4 फंकी मारकर 1 लोटा पानी पी लेता। जब से बिटिया मर गई तब से तो वह और भी मस्त हो गई। यह बड़ा भारी धक्का लगा। माँ की ममता हम तुम क्या समझेंगे बेटा? पहले तो कभी कभी डांट भी देता था, पर अब किस मुंह से डांटूं? दीना ने कहा, तुम कल पेड़ पर काहे को चढ़े थे? अभी गूलर कौन सी पकी है? नेउर, उस बकरी के लिए थोड़ी पत्ती तोड़ रहा था। बिटिया को दूध पिलाने के लिए बकरी ली थी, अब बुढ़िया हो गई है, लेकिन थोड़ा दूध अभी भी दे देती है। उसी का दूध और रोटी बुधिया का आधार है। घर पहुंचकर नेउर ने लोटा और डोर उठाया और नहाने चला कि स्त्री ने खाट पर लेटे लेटे कहा, इतनी देर क्यों कर दिया करते हो? आदमी काम के पीछे प्राण थोड़े ही देता है। जब मजूरी सबके बराबर मिलती है तो क्यों काम के पीछे मरते हो? नेउर का अंतःकरण एक माधुर्य से सराबोर हो गया। उसके आत्मसमर्पण से भरे हुए प्रेम में मैं की गंध भी तो न थी। कितना स्नेह है, और किसे उसकी आराम की, उसके जीने मरने की चिंता है। फिर वह क्यों ना अपनी बुढ़िया के लिए मरे? बोला, तू उस जन्म में कोई देवी रही होगी बुधिया, सच। अच्छा रहने दो चापलूसी, हमारे आगे अब ऐसा कौन बैठा हुआ है जिसके लिए इतनी हाय हाय करते हो? नेउर गज भर की छाती लिए स्नान करने चला गया। लौटकर उसने मोटी मोटी रोटियां बनाई, आलू चूल्हे में डाल दिए, उनका भुर्ता बनाया। फिर बुधिया और वे दोनों साथ खाने बैठे। बुधिया, मेरी जात से तुम्हें कोई सुख न मिला, पड़े पड़े खाती हूँ और तुम्हें तंग करती हूँ। इससे तो कहीं अच्छा था कि भगवान मुझे उठा लेते। भगवान आएंगे तो मैं कहूँगा, पहले मुझे ले चलो, तब इस सोनी झोपड़ी में कौन रहेगा? तुम न रहोगे तो मेरी क्या दशा होगी?
यह सोचकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। मैंने कोई बड़ा पुण्य किया था कि तुम्हें पाया, किसी और के साथ मेरा भला क्या निभा होता। ऐसे मीठे संतोष के लिए नेउर क्या नहीं कर डालना चाहता था। आलसिन, लोभिन, स्वार्थिन बुधिया अपनी जीभ पर केवल मिठास रखकर नेउर को नचाती रहती थी, जैसे कोई शिकारी कांटे में चारा लगाकर मछली को खिलाता है। पहले कौन मरे, इस विषय पर आज यह पहली ही बार बातचीत न हुई थी। इससे पहले भी कितनी ही बार यह प्रश्न उठा था और छोड़ दिया गया था, लेकिन न जाने क्यों नेउर ने अपनी डिग्री पहले ही कर ली थी। उसे निश्चय था कि पहले मैं जाऊंगा, उसके पीछे भी बुढ़िया जब तक रहे आराम से रहे, किसी के सामने हाथ न फैलाए। इसलिए वह मरता रहता था जिससे हाथ में 4 पैसे जमा हो जाएं। वह कठिन से कठिन काम कर जिसे कोई न कर सके उसे नेउर करता। दिन भर फावड़े कुदाल का काम करने के बाद रात को वह ऊख के दिनों में किसी की ऊख पेरता या खेतों की रखवाली करता। लेकिन दिन निकलते जाते थे और जो कुछ कमाता था वह भी निकला जाता था। बुढ़िया के बगैर वह जीवन नहीं, इसकी वह कल्पना ही न कर सकता था। लेकिन आज की बातों ने नेउर को सशंक कर दिया। जल में एक बूंद रंग की भांति यह शंका उसके मन में समाकर अतिरंजित होने लगी। गांव में नेउर को काम की कोई कमी न थी, पर मजूरी तो वही मिलती थी जो अब तक मिलती आई थी। इस मंदी में वह मजूरी भी नहीं रह गई थी। एकाएक गांव में एक साधु कहीं से घूमते फिरते आ निकले और नेउर के घर के सामने ही पीपल की छांव में उनकी धुनी जल गई। गांव वालों ने अपना भाग्य धन्य समझा। बाबा जी की सेवा सत्कार करने के लिए सभी जमा हो गए। कहीं से लकड़ी आ गई, कहीं से बिछाने को कंबल, कहीं से आटा दाल। नेउर के पास क्या था, बाबा जी के लिए भोजन बनाने की सेवा उसने ली। चरस आ गई, दम लगने लगा। 2-3 दिन में ही बाबा जी की कीर्ति फैलने लगी। वे आत्मदर्शी हैं, भूत भविष्य की बात बता देते हैं। लोभ तो छू भी नहीं गया है, पैसा हाथ से नहीं छूते और भोजन भी क्या करते हैं। 8 पहर में केवल 1-2 बाटियां खा ली, लेकिन मुख दीपक की तरह दमक रहा था। कितनी मीठी वाणी है। सरल हृदय नेउर बाबा जी का सबसे बड़ा भक्त था। उस पर कहीं बाबा जी की दया हो गई तो पारस ही हो जाएगा, सारा दुख दलिद्दर मिट जाएगा। भक्तजन एक एक करके चले गए थे। खूब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। केवल नेउर बैठा बाबा जी के पांव दबा रहा था। बाबा जी ने कहा, बच्चा, संसार माया है, इसमें क्यों फंसे हो। नेउर ने नतमस्तक होकर कहा, अज्ञानी हूं महाराज, क्या करूं। स्त्री है, उसे किस पर छोड़ूं। तू क्या समझता है कि तू स्त्री का पालन करता है। उसका और कौन सहारा है बाबा जी। ईश्वर कुछ नहीं, तू ही सब कुछ है। नेउर के मन में जैसे ज्ञान उदय हो गया। तू इतना अभिमानी हो गया है, तेरा इतना दिमाग। मजदूरी करते करते जान जाती है और तू समझता है कि मैं ही बुधिया का सब कुछ हूं। प्रभु जो संसार का पालन करते हैं तो उनके काम में दखल देने का दावा करता है। उसके सरल ग्रामीण हृदय में आस्था की ध्वनि सी उठकर उसे धिक्कारने लगी। बोला, अज्ञानी हूं महाराज। इससे ज्यादा वह और कुछ न कह सका। आंखों से दीन विषाद के आंसू गिरने लगे। बाबा ने तेजस्विता से कहा, देखना चाहता है ईश्वर का चमत्कार। वह चाहे तो क्षण भर में तुझे लखपति कर दे, क्षण भर में तेरी सारी चिंताएं हर ले। मैं तो उसका एक तुच्छ भक्त हूं, काकविष्ठा, लेकिन मुझ में भी इतनी शक्ति है कि तुझे पारस बना दूं। तू साफ दिल का सच्चा ईमानदार आदमी है, मुझे तुझ पर दया आती है। मैंने इस गांव में सबको ध्यान से देखा, किसी में शक्ति नहीं, विश्वास नहीं। तुझमें मैंने भक्त का हृदय पाया। तेरे पास कुछ चांदी है। नेउर को जान पड़ रहा था कि सामने स्वर्ग का द्वार है। 10-5 रुपए होंगे महाराज। कुछ चांदी के टूटे फूटे गहने नहीं हैं। घरवाली के पास कुछ गहने हैं। कल रात को जितनी चांदी मिल सके यहां ला और ईश्वर की प्रभुता देख। तेरे सामने में चांदी की हांडी में रख कर इसी धुनी में रख दूंगा। प्रातःकाल आकर हांडी निकाल लेना, मगर इतना याद रखना कि उन अशरफियों को अगर शराब पीने में, जुआ खेलने में या किसी दूसरे बुरे कर्म में खर्च किया तो कोड़ी हो जाएगा। अब जा, सो जा। हाँ, इतना और सुन ले, इसकी चर्चा किसी से मत करना, घरवाली से भी नहीं। नेउर घर चला तो ऐसा प्रसन्न था मानो ईश्वर का हाथ उसके सिर पर है। रात भर उसे नींद नहीं आई। सवेरे उसने कई आदमियों से 2-2, 4-4 रुपए उधार लेकर 50 रुपए जोड़े। लोग उसका विश्वास करते थे। वह कभी किसी का एक पैसा भी न दबाता था। वादे का पक्का, नियत का साफ। रुपए मिलने में दिक्कत ना हुई।
25 रुपए उसके पास थे। बुढ़िया से गहने कैसे ले? उसने चाल चली और बुढ़िया से कहा, तेरे गहने बहुत मैले हो गए हैं, खटाई से साफ कर ले। रात भर खटाई में रहने से नए हो जाएंगे। बुढ़िया चकमे में आ गई। हांडी में खटाई डालकर गहने भिगो दिए और जब रात को वह सो गई तो नेउर ने रुपए भी उसी हांडी में डाल दिए और बाबा जी के पास पहुंचा। बाबा जी ने कुछ मंत्र पढ़ा, हांडी को धुनी की राख में रखा और नेउर को आशीर्वाद देकर विदा किया। रात भर करवटें बदलने के बाद नेउर अंधेरे मुंह बाबा के दर्शन करने गया, मगर बाबा जी का वहां पता न था। अधीर होकर उसने धुनी की जलती हुई राख टटोली। हांडी गायब थी। छाती धक धक करने लगी। बदहवास होकर बाबा को खोजने लगा। हाट की तरफ गया, तालाब की ओर पहुंचा। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, बाबा का कहीं निशान नहीं। भक्त आने लगे। बाबा कहाँ गए? कंबल भी नहीं, बर्तन भी नहीं। भक्त ने कहा, रमते साधुओं का क्या ठिकाना, आज यहाँ कल वहां, एक जगह रहे तो साधु कैसे? लोगों से हेल मेल हो जाए तो बंधन में पड़ जाएं। सिद्ध थे, लोभ तो छू भी नहीं गया था। नेउर कहाँ है, उस पर बड़ी दया करते थे, उससे कह गए होंगे। नेउर की तलाश होने लगी, कहीं पता नहीं चला। इतने में बुढ़िया नेउर को पुकारती हुई घर से निकली। फिर कोलाहल मच गया। बुढ़िया रोती थी और नेउर को गालियां देती थी। नेउर खेतों की मेड़ों से बेतहाशा भागता चला जाता था, मानो उस पापी संसार से निकल जाएगा। एक आदमी ने कहा, नेउर ने कल मुझसे 5 रुपए लिए थे, आज सांझ को देने को कह गया था। दूसरा, हमसे भी 2 रुपए आज के ही वादे पर लिए थे। बुढ़िया रोई, दाढ़ीजार मेरे सारे गहने ले गया, 25 रुपए रखे थे वो भी उठा ले गया। लोग समझ गए बाबा कोई धूर्त था, नेउर को झांसा दे गया। ऐसे ऐसे ठग पड़े हैं संसार में। नेउर के बारे में किसी को ऐसा संदेह नहीं था। बेचारा सीधा आदमी पट्टी में आ गया, मारे लाज के कहीं छिपा बैठा होगा। कहानी में आगे क्या हुआ? क्या नेउर को वह धूर्त बाबा मिला? और नेउर का आगे कहानी में चलकर क्या बना? इसे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अगली वीडियो तक। आपका बहुत शुक्रिया।